अच्छा जी, अच्छा अपने क्लासमेट्स जो आपके फ्रेंड्स हैं इनको बता दें कि अटेंडेंस सिर्फ उन्हीं की मार्क होगी जो थ्रू आउट सेशन प्रेजेंट है। सही है। ऐसा नहीं है कि आप अटेंडेंस लगवा के उसके बाद लीव कर दिया। अटेंडेंस उन्हीं की मार्क हो रही होगी। यहाँ पर हमारे पास सेव हो रही होती है कि जो थ्रू आउट सेशन प्रेजेंट है। अच्छा। अच्छा, अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमने ये लूप के ऊपर ये इस एरे के ऊपर आपकी एक स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही है और ये बता दें कि आवाज़ आ रही है। ठीक है, कहीं आवाज़ ब्रेक हो तो आप लोग उसी वक्त बता दीजिएगा। ठीक है। अच्छा। अ, अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले ये मूव ई एस आई, मूव ई एस आई ऑफसेट एरे। अब ये एरे है, ठीक है, ये एस वर्ड टाइप का है, यानी कि कितने बिट्स का है, 16 बिट का। जब 16 बिट का है तो यहाँ पर क्या होगा, इसका इस पूरे एरे के हमें एड्रेसेस चाहिए होंगे। तो हमने क्या किया, मूव ई एस आई ऑफसेट एरे। ये आप लोगों को पता है कि ई एस आई रजिस्टर हमारे पास किस लिए यूज होता है। ई एस आई यूज होता है एरे या फिर कोई भी आपके पास रजिस्टर है उसके एड्रेसेस, उसके कंप्यूटर में जो मेमोरी में एड्रेसेस हैं वो एड्रेसेस सेव करने के लिए, और ऑफसेट वो एड्रेसेस आपको निकाल के देता है। तो आप क्या करेंगे कि एरे का ऑफसेट यानी कि एरे के एड्रेसेस स्टोर कर दो कहाँ पर, ई एस आई में। इस एरे के जितने भी एड्रेसेस हैं, हर एड्रेस पर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर हुई हुई है। जितने भी एड्रेसेस हैं ये स्टोर कर देगा कहाँ पर, ई एस आई रजिस्टर में। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को पता है कि ई एस आई रजिस्टर यूज हो रहा होता है एरे के एड्रेसेस स्टोर करने के लिए। ऑफसेट से आप इसके एड्रेसेस निकालेंगे और ई एस आई में स्टोर कर देंगे। सही है, क्योंकि अभी हमें एड्रेस बाय एड्रेस यानी कि हर एक एक वैल्यू को स्कैन करना है और स्कैन करके फिर हमें चेक करना है फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है। सही है, ये काम हो गया। इसके बाद क्या है, आपके पास यहाँ पर मूव ई सी एक्स कॉमा लेंथ ऑफ एरे। ठीक है, तो कोई स्टूडेंट मुझे ज़रा ये बताए कि लेंथ ऑफ हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं जी। कहकशां अकरम, ज़रा माइक ओपन करें और बताएं कि ये लेंथ ऑफ ऑपरेटर क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। ये अभी रिसेंटली एक लैब के अंदर हमने डिस्कस किया था, लेंथ ऑफ, साइज ऑफ। ये लेंथ ऑफ हमें क्या चीज़ रिटर्न कर रहा होगा। माइक नॉट वर्किंग, ठीक है, चैट में बता दें। लेंथ ऑफ ऑपरेटर हमें यहाँ पे क्या चीज़ रिटर्न करेगा, एरे की लेंथ या नंबर ऑफ एलिमेंट। सही है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। हमारे पास ये जो एरे है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, यानी कि इसका साइज क्या है, अभी इसके अंदर कितने एलिमेंट स्टोर हुए, तो कितने वाला जो पार्ट है वो हमें लेंथ ऑफ से पता लगेगा। अगर हम एरे का लिख दें लेंथ ऑफ एरे, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स है, तो ये 8 है, हमें 8 इसकी लेंथ बता देगा। तो उसको हम उसकी जो लेंथ है हमने कहाँ स्टोर कर दी, ई सी एक्स में। ई सी एक्स क्या काम कर रहा था हमारे पास, काउंटर का। अगर तो हम यहाँ पर इसको रिमूव करके कहते हैं 10, तो हमारे पास ई सी एक्स में 10 आने का मतलब है कि अगर आगे हम कोई लूप लगाने चाह रहे हैं वो कितने टाइम्स चलेगा, 10 टाइम्स, क्योंकि ई सी एक्स काउंटर की वैल्यू है 10। लेकिन यहाँ हम लगा रहे हैं लेंथ ऑफ एरे, तो अब हमारे पास लेंथ ऑफ एरे लगाने से क्या हो रहा है कि लेंथ अब इसकी कुछ भी हो, जितनी भी लेंथ आएगी वो लेंथ ई सी एक्स में चली जाएगी। यानी कि इसकी अगर लेंथ है 8, तो इसके अंदर ई सी एक्स में 8 चला जाएगा और 8 टाइम्स हमारा एरे, हमारा लूप रन होगा। ठीक है, 8 इटरेशन होंगी। अगर यहाँ इसकी लेंथ बढ़ा दें, आप 9 कर दें, तो इसकी 9 हो जाएगी लेंथ। जितने भी आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें बढ़ा दें या कम कर दें, उस हिसाब से लेंथ आपकी ई सी एक्स में जाएगी और उतनी ही दफ़ा लूप चलेगा। अब हर लूप की इटरेशन के ऊपर हम इस चीज़ को स्कैन करेंगे, इसकी वैल्यू को स्कैन करेंगे कि ये पहली वैल्यू के ऊपर जब काम हो रहा है, पहली इटरेशन में, सेकंड वैल्यू पे काम होगा, तो ये हम चेक करेंगे किस तरीके से कर रहे हैं। फिर आपके पास यहाँ पर एक लेंथ ऑफ वाली बात समझ आ गई। अब यहाँ पर आपके पास एक लेबल गिवन है नेक्स्ट। जैसे हम लूप डिफाइन कर रहे थे तो L1 दे रहे थे, आप L1 L2 जो देना चाह रहे हैं दे सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट के नाम से एक
क्या काम हो रहा है इसको हम देखते हैं। अगर हम देखें कि नेक्स्ट के बाद क्या है, तो यहाँ नेक्स्ट में हमारे पास क्या काम हो रहा है, टेस्ट साइन बिट। यहाँ पर असल आपकी जो साइन बिट है ये टेस्ट हो रही होगी कि ये पॉजिटिव है या नहीं है। ठीक है, ये चीज़ पूरी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा। इसके बैक पे क्या पूरा का पूरा बिट वाइज या फर्स्ट और सेकंड कॉम्प्लीमेंट होगा, तो ये अभी हम देखेंगे भी। तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आपके पास एक वेरिएबल गिवन है टेस्ट। टेस्ट हमारे पास क्या होती है कि ये एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, एंड ऑपरेशन क्या, यहाँ पर जैसे आपके पास गिवन है कि इफ ECX इज ग्रेटर देन 0 एंड 0 फ्लैग इज इक्वल्स टू 0। तो ये एंड का ऑपरेशन जो है ना, ये आपके पास क्या कौन परफॉर्म कर रहा होता है, ये टेस्ट का वेरिएबल। ठीक है, अच्छा, ये टेस्ट का वेरिएबल परफॉर्म कर रहा होगा। पहले तो ये देखेगा कि ECX इज ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, एंड एंड क्या कर रहा है, टेस्ट। और क्या हो रहा है, 0 फ्लैग इक्वल्स टू 0। तो ये 0 फ्लैग इक्वल्स टू 0 कहाँ से पता लगेगा, उसको यहाँ से पता लगेगा, ये वाली जो है। अब ये टेस्ट, हमने टेस्ट वेरिएबल जो है इसकी टाइप दे दी है वर्ड। वर्ड का क्या मतलब है कि ये हमारे पास 16 बिट का है। ठीक है, और पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इसलिए हमने वर्ड दिया। तो टेस्ट की टाइप है वर्ड। इसमें आइदर 1 स्टोर होगा या फिर 0 स्टोर होगा, यानी कि फ्लैग की वैल्यू स्टोर होगी कि आइदर 0 है या 1 है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, PTR और ESI। ESI अभी हमने डिस्कस किया कि ESI क्या करता है, इसके एड्रेसेस को स्टोर कर लेता है। अब जब पहली एड्रेशन चल रही है तो पहले एड्रेस पे यहाँ पर काम हो रहा होगा। जब यहाँ काम होगा तो ये ESI पहली फर्स्ट एड्रेशन में पहले इसका एड्रेस हमें यहाँ पर निकाल के देगा। क्या अब इस एड्रेस के ऊपर ये एड्रेस है, सही है, इसका जो भी एड्रेस होगा मेमोरी में, यहाँ से आपके पास फर्स्ट एड्रेशन में आ जाएगा ESI के थ्रू। ये जैसे हमने ESI में ऑफसेट ऑफ एरे दिया था ना, तो इसने एड्रेसेस तमाम जो स्टोर कर लिया। अब फर्स्ट एड्रेशन में ये इसका पहले वाले इंडेक्स का एड्रेस देगा। ठीक है, तो ये एड्रेस देगा और ये पॉइंटर क्या करेगा, PTR जो है वो पॉइंटर का काम करता है, यानी कि पॉइंट करता है वैल्यू के ऊपर कि इस एड्रेस पर क्या वैल्यू है, इसको पॉइंट करता है। ठीक है, तो क्या होगा, पॉइंटर क्या करेगा, पॉइंट करेगा ESI यानी कि एड्रेस की वैल्यू पे, और उस वैल्यू के ऊपर हम कंपैरिजन करेंगे या फिर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ क्या गिवन है, 8000H। ठीक है, तो 8000H जो लिखा हुआ है, ये मुझे कोई स्टूडेंट बता सकता है कि ये जो 8000H है, इसकी इस नंबर की टाइप क्या है। ठीक है, और इसका साइज क्या है, साइज क्या है और इसकी टाइप क्या है, ये कोई मुझे बता सकता है। अच्छा, चले मैं पूछता हूँ। अ, जी हारिस खान, हारिस खान बताएं ज़रा, ये जो 8000H है इसकी टाइप क्या है और इसका साइज क्या है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी लैब्स में। अगर हमें इसका जैसे साइज देखना हो या फिर इसकी टाइप देखनी है तो हम किस तरह बताएंगे। चले आप इसकी, हारिस खान सिर्फ टाइप बता दें। ठीक है, किसकी टाइप क्या है 8000H की। सर हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये बिल्कुल 8000H लिखा है यानी कि हेक्साडेसिमल है। अच्छा, अब अच्छा शिजा अली आप बता दें कि इसकी जो है इसका साइज क्या है, ये 8000H जो लिखा हुआ है इसका साइज क्या है हमारे पास। ये स्टार्टिंग की सारी लैब्स में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप साइज देख रहे होते हैं। अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू गिवन है, जैसे 3 गिवन है तो इसका साइज क्या होगा मेमोरी में, या 8000H है तो इसका साइज क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो ज़रा बताएं कि इसका 8000H का साइज क्या होगा। सर जी, 16 बिट। अच्छा, बिल्कुल सही है, 16 बिट होगा। सही है, वो कैसे होगा, यहाँ पर अगर आप देखें तो 16 बिट होगा। इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अच्छा, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये 16 बिट कैसे होगा। यहाँ पर आपके पास अगर आप देखें, हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि एक निबल जो होती है ठीक है, सही है, एक निबल जो होती है, इसको देखें यहाँ पे, एक निबल होती है इक्वल्स टू 4 बिट्स की। ठीक है,
4 बिट्स की। यहाँ पर हमारे पास कितनी निबल्स हैं? 1 2 3 4। तो 4 निबल्स कितने की हुई? निबल्स हुई 16 बिट्स, ठीक है। 4 4 16, तो 16 बिट्स की हुई। तो ये जैसे ये 8 है तो ये 8 एक निबल है, 0 एक निबल है, ये वाला 0, तो ये एक 8 है वो 4 बिट्स के ऊपर आ रहा है। ये हमारे पास 4 बिट्स पे ये 4, और ये आखिरी 0 भी 4। तो ये हमारे पास कितने टाइप का हुआ? इसकी 16 हुई। अगर ये 16 का मतलब है 2 बाइट्स, ये ठीक है, 2 बाइट्स, 4 निबल्स इक्वल्स टू 2 बाइट्स, ठीक है। ये चीज़ होगी। इसके बाद हमारे पास क्या है? अब हम क्या रहे होंगे कि हमारे पास ये टेस्ट के अंदर एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ये टेस्ट की टाइप है वर्ड पॉइंटर, पॉइंट कर रहा है कि इस वैल्यू, ये वैल्यू क्या है इस एड्रेस के ऊपर, ठीक है। और 8000H इस वैल्यू से कंपेयर कर रहा होगा, या फिर एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा कि ये आइदर 0 है, या फिर आइदर पॉजिटिव वैल्यू है, या फिर नेगेटिव है। तो ये किस तरीके से 8000H से किस तरीके से ये चीज़ परफॉर्म होगी कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसको अभी हम इसको बिट बाय बिट हम लोग देख लेंगे, या फिर हम इसका जो प्रॉपर वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल कर देख लेंगे कि ये किस तरीके से कंपेयर हो रहा है 8000H 3 से, और फिर यही 8000H -6 से ये किस तरीके से कंपेयर हो रहा है, इसको अभी हम देख लेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अच्छा, इसके बाद हम अभी सेकंड लाइन पे जाते हैं। सेकंड लाइन आपके पास क्या गिवन है? अगर आप इसको अभी यहाँ एज्यूम कर लें कि ये यहाँ पर आपके पास कैलकुलेट हो गया कि ये इसके अंदर 0 है या फिर 1 है, तो ये होने से क्या होगा? यहाँ पे आपके फ्लैग की वैल्यू आ जाएगी, आइदर ये 0 है या 1 है, ठीक है। तो फ्लैग की जो भी वैल्यू आएगी, 0 फ्लैग की, उसको आप, हाँ, आइदर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो हम स्टोर कर देंगे, ये हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। पुश एफडी, तो पुश एफडी आपको क्या बता रहा है? अगर आप देखिए यहाँ से आपके पास अगर वैल्यू आएगी किस चीज़ की, 0 फ्लैग की, ये 0 फ्लैग आइदर 0 है या फिर 1 है, ठीक है, इस टेस्ट के अंदर। तो जो वैल्यू आएगी 0 फ्लैग की, आइदर वो 0 फ्लैग 0 है या फिर 1 है, उसको हमने कहीं ना कहीं उस वैल्यू को, उस फ्लैग को स्टोर भी तो करना है। तो हम क्या करेंगे? पुश एफडी। पुश पहले ये चीज़ बता रहा है कि यहाँ पर कहीं स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या स्टैक यूज़ हो रहा है। स्टैक में क्या होता है कि हम 0 इंडेक्स के ऊपर कोई भी वैल्यू को स्टोर करा देते हैं। तो हमारे पास जो भी फ्लैग की वैल्यू आएगी, एफ क्या बता रहा है? फ्लैग, पुश फ्लैग डाटा, यानी कि आप इस फ्लैग की जो वैल्यू है उसको पुश कर दें, आइदर वो 0 होगी या 1 होगी, तो हमने उस वैल्यू को अपने स्टैक के अंदर स्टोर कर दिया 0 इंडेक्स पे, ठीक है। जैसे आप पुश करते हैं वैसे ही आप पॉप भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है? एड ESI टाइप एरे। अच्छा, अगर तो हम देखें कि हमारे पास यहाँ पर काम हुआ इस वैल्यू के ऊपर, ठीक है, यहाँ इसके ESI यानी कि इसके एड्रेस के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। अब ये फर्स्ट एड्रेस पे काम हुआ, यहाँ से आपने कंपेयर किया 8000 से कि भाई ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको अभी हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि ये किस तरीके से मेमोरी में वर्क कर रहा होगा। और उसके बाद हमने जो भी फ्लैग की वैल्यू आई उसको हमने पुश एफडी यानी कि अपने स्टैक के अंदर उस फ्लैग की वैल्यू को स्टोर कर दिया। अब यहाँ तक का काम हो गया। अब हमें क्या करना है? इसको यहाँ से पॉइंटर को उठाकर यहाँ पर लेके आना, यानी कि ESI पे कि यहाँ पर जो भी एड्रेस की वैल्यू आ रही होगी उसको चेंज करके यहाँ पर लेके आना है। तो वो हम किस तरह करेंगे? एड ESI, यानी कि ESI में जो भी एड्रेस है उसके अंदर क्या ऐड कर दो? टाइप ऑफ एरे। अच्छा, टाइप हमें क्या बता रही है कि इस एरे की टाइप क्या है? वो टाइप जो भी होगी इस ESI के एड्रेस में ऐड कर देंगे। तो कोई स्टूडेंट मुझे ये बताए कि जैसे हमारे पास ये एरे गिवन है, तो इस एरे की हमारे पास डेटा टाइप तो एस वर्ड है या फिर वर्ड है, ठीक है। तो वर्ड जो होता है, वर्ड की टाइप क्या होती है? ये चीज़ हमने डिस्कस की थी ना एक लैब के अंदर कि हमारे पास टाइप होती है, बाइट की टाइप क्या होती है, वर्ड की क्या होती है, डी वर्ड की क्या होती है, जो हमने
लेंथ ऑफ और साइज ऑफ वाला काम किया था यहाँ पर, वहाँ हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि साइज ऑफ के अंदर क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई हो जाती है आपकी टाइप से, लेंथ आई थिंक ऐड हो जाती है टाइप से, सही है। ये चीज़ आपने यहाँ डिस्कस की थी। ये साइज ऑफ के अंदर आपने क्या देखा था कि आपकी क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाती है लेंथ टाइप से। तो ये अगर हम देखें यहाँ पर कि ये आपके पास गिवन है एस वर्ड, तो ये एस वर्ड जो है इसकी टाइप क्या होगी, कोई मुझे बता दे ज़रा। जी अनस, अब बताएं इसकी टाइप हमारे पास क्या होगी वर्ड की, एस वर्ड की। वन होगी, टू होगी, फोर होगी, एट होगी, क्या होगी इसकी टाइप? जी क्या टाइप होगी इसकी? 4 होगी। 4 होगी। उसामा आप बताएं इसकी टाइप क्या होगी? जी इसकी टाइप क्या होगी हमारे पास, ये जो एस वर्ड गिवन है इसकी हमने टाइप्स डिस्कस की थी। आवाज़ नहीं आ रही आपकी। अच्छा चलिए मैं बता देता हूँ, इसकी टाइप होगी टू। टू किस तरह होगी, हमने ये चीज़ डिस्कस की थी उस वाली लैब में जो हमने लैब नंबर आई थिंक 7 पढ़ी थी, उसके अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि टाइप आपकी इसकी, में असेंबली का कोड नहीं चल रही है। अच्छा ये इसकी टाइप होगी टू। टाइप टू किस तरह होगी हमारे पास, अगर हमने देखा था कि जब हम साइज ऑफ और लेंथ ऑफ वाली लैब कर रहे थे वहाँ हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि आपके पास बाइट की टाइप क्या होती है, बाइट क्योंकि 8 बिट्स होती है, तो 8 बिट्स होती है तो बाइट की टाइप होती है 1, यानी कि 1 बाइट सबसे छोटा यूनिट है असेंबली में, सही है। असेंबली में हम बिट्स तो नहीं देते, हम बाइट देते हैं, तो बाइट हमारे पास सबसे छोटा यूनिट है और एक बाइट होती है 8 बिट्स की। और हमारे पास वर्ड क्या होता है 16 बिट। 16 बिट का मतलब है कि 2 बाइट्स यानी कि 8 बिट्स की एक बाइट, और 2 बाइट्स यानी कि 2 बाइट्स हों तो वो हमारे पास एक वर्ड बनता है, वर्ड या एस वर्ड आप कह लें, ठीक है। इसी तरीके से 4 बाइट्स हों यानी कि 32 बिट्स, ठीक है, 4 बाइट्स हो तो वो हमारे पास क्या बनता है, एक डी वर्ड, सही है। डी वर्ड 4 बाइट्स होती हैं, वर्ड 2 बाइट्स होती हैं और बाइट आपके पास उसकी यूनिट 1 होता है। तो हमारे पास इसकी टाइप क्या हुई, बाइट की टाइप हुई 1। अगर हम बाइट यहाँ पे देते तो 1, वर्ड देंगे तो वर्ड की हमारे पास ये वर्ड या एस वर्ड इसकी टाइप होगी 2, डी वर्ड की टाइप होगी 4, ठीक है। ये चीज़ अगर आप लोगों ने खुद से की थी लैब नंबर 7 तो आप लोगों को पता होगा कि टाइप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसकी टाइप क्या है हमारे पास 2। जब इसकी टाइप हमारे पास 2 है तो क्या होगा, इसकी टाइप के अंदर जैसे हम जब हम लेंथ कैलकुलेट कर रहे थे जिसमें हम लिस्ट डॉलर माइनस लिस्ट कर रहे थे, तो हम वहाँ क्या कर रहे थे, डिवाइडेड बाय 2। अगर हमारे पास एस वर्ड था तो डिवाइडेड बाय 2, डी वर्ड था तो डिवाइडेड बाय 4। ये सारी चीज़ें याद है ना आप लोगों को। तो यहाँ पर जब हम एड्रेस के एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे शिफ्ट कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ESI के इस 8 एड्रेस के ऊपर है तो हमें इसकी टाइप को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी ESI के एड्रेस के अंदर इसकी टाइप ऐड करनी पड़ेगी। इसकी टाइप है हमारे पास 2, तो यहाँ पर क्या होगा, ऐड ESI के एड्रेस के ऊपर इसकी इसकी जो भी टाइप है एरे की वो इसमें ऐड कर दें,
जब ऐड होगा तो यहाँ से इसका एड्रेस शिफ्ट होके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आएगा तो फिर हमारे पास पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, इस एड्रेस को, और इस एड्रेस पे वैल्यू है -6। तो यहाँ से हमने यहाँ अगर शिफ्ट कराना है तो आप क्या करेंगे, ऐड ESI टाइप ऑफ एरे। अब टाइप ऑफ एरे में कुछ भी आ सकती है, यहाँ पे अगर डी वर्ड होगी तो वो ऑटोमेटिकली टाइप इसकी कैलकुलेट कर लेगा। टाइप इसकी अगर वर्ड होगी तो ऑटोमेटिकली, बाइट होगी तो ऑटोमेटिकली कर लेगा, आपको कोई भी चीज़ उसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सही है। तो अभी तक हमारे पास क्या काम हुआ, यहाँ से हमारे पास फ्लैग की वैल्यू है कि आइदर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको आपने स्टैक में पुश किया और ऐड ESI टाइप से अब यहाँ से आप यहाँ शिफ्ट कर गए। अब यहाँ आपका पॉइंटर शिफ्ट तो कर गया, लेकिन अब आपने क्या करना है कि इस फ्लैग की वैल्यू को भी तो देखना है कि अगर हो सकता है यहाँ पर पहली वैल्यू पॉजिटिव होती, हमने कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू, अगर तो यही पहली पॉजिटिव वैल्यू हो तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जैसे पुश FD किया था, यानी कि फ्लैग की वैल्यू पुश की थी, तो आप क्या कर देंगे, पॉप FD, सही है। आप देखिए यहाँ पर भी यही चीज़, पॉप FD क्या कर रहा है, पॉप कर रहा है फ्लैग फ्रॉम स्टैक, यानी कि पुश किया था आपने स्टैक के अंदर फ्लैग की वैल्यू, वो आप पॉप कर देंगे। अब पॉप करने के बाद क्या होगा, अच्छा इसको अगर हम, ये चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई होगी मेरे ख्याल से कि टेस्ट वर्ड पॉइंटर ये किस तरीके से 8000 मैच करता है इससे और आपको बताता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसको हम इसकी फर्स्ट और टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल के देख लेते हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जाए कि किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। अच्छा अगर हम अभी फर्स्ट अगर हम देखें, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हमने फर्स्ट आपकी वैल्यू देखी, जैसे कि ये गिवन है 3, ठीक है, तो 3 को हम देखें, 3 की हमारे पास अगर 3 एक निबल है, सपोज इसका अगर एक निबल देखें, ठीक है, तो एक निबल के अंदर हमारे पास ये 4 बिट्स आ गए। तो 3 का अगर हमने बाइनरी कैलकुलेट करना हो, ये तो आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं कि बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, तो अगर हमने इसका 3 का बाइनरी देखना हो तो हमें यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, इसके अंदर कौन कौन सी बिट्स हमें ऑन करनी पड़ेंगी। ये 4 0 है तो इसमें कौन सी बिट्स ऑन करेंगे तो ये 3 बनेगा, तो बता सकते हैं मुझे। 0011 बिल्कुल सही। हमें ये लास्ट की 2 बिट्स को 1 करना पड़ेगा, क्यों, हमारे पास क्या होता है यहाँ पर, अगर ये 0000 है उसके अंदर क्या होता है 1 2 4 और 8, ठीक है, ये बिट्स इसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, ये पहली 1, ये 2, ये 4, ये 8। तो अब आप जब 1 और 2 दोनों को ऑन कर देंगे तो क्या हो जाएगी 1 और 2 3, ठीक है, 4 और 8 को आप 0 रहने दें, तो ये इसका बाइनरी हो जाएगा। अब हमारे पास क्योंकि ये एक वर्ड टाइप का है, तो वर्ड टाइप के अंदर क्या होता है हमारे पास, अभी हमने डिस्कस किया था कितनी निबल्स होंगी, ये एक निबल है, ठीक है, 4 बिट्स की एक निबल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू एक निबल को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। अगर हम देखें तो इस ये एक निबल की वैल्यूज को अगर हम ऑन या ऑफ करें तो उससे एक वैल्यू बनती है। अब हमारे पास ये है कितने टाइप की, वर्ड टाइप की। तो जब वर्ड टाइप की है तो वर्ड को हमने देखा था कि वर्ड में कितनी निबल्स होती हैं, 4 निबल्स, यानी कि 0000 0000, ठीक है, ये एक निबल, ये दूसरी निबल, ये तीसरी निबल और ये चौथी निबल, और ये जो 3 की बाइनरी वैल्यू थी ये लास्ट में चली जाती है हमारे पास, बिल्कुल लास्ट में, सही है। ये चीज़ आप लोगों को याद होगी मेरे ख्याल से, ये निबल्स किस तरीके से वर्क कर रही हैं कि अगर ये वर्ड टाइप का है यानी कितनी बिट्स हैं इसके अंदर, 16 बिट का है ये हमारे पास डाटा टाइप, 16 बिट डाटा टाइप है, तो ये 1 बिट 2 बिट 3 बिट 4 बिट 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 बिट्स आ गई। क्या है वर्ड की टाइप 16, तो ये आ गई 16 बिट्स, सही है। अगर हमने इसको देखें तो ये 16 है। अब हम इसको मैच किससे कर रहे हैं, 8000 से। अगर हम देखें 8 है तो 8 की बाइनरी हमारे पास क्या होगी, 8 की बाइनरी हमारे पास क्या होगी, 10000। बिल्कुल सही, 1000, यानी कि 1 2 4 8 है, 1 2 और 4 को हम ऑफ रहने देंगे और सिर्फ 8 को ऑन कर लेंगे, ठीक है।
अच्छा, ये हो गई। और अगर हम यहाँ पर इसमें क्या करें कि इसके अंदर एक ज़ीरो लगा दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 जीरो लग जाएंगे। एक निबल और आ गई, यहाँ पर करें तो ये 1 2 3 4, क्योंकि ये हमारे पास जो 8000 है ये किस टाइप का है, ये हमारे पास वर्ड टाइप का तो नहीं है, ठीक है। यहाँ तो हमारे पास वर्ड टाइप था तो हमने इसकी 16 बिट्स ले ली, लेकिन यहाँ पर अगर हम 8 को ले रहे हैं तो हमारे पास ये सिर्फ ये इसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। अब हमने अगर इसको 8000 कर देते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4, सही है, ये चीज़ आ गई। अच्छा, ये चीज़ आप लोगों को मेरे ख्याल से अब मैं लिख के यहाँ पर दे देता हूँ। अगर तो हमारे पास ये -3 यूज़ हो रहा है या 3 यूज़ हो रहा है, एक बिट है, तो हम इसको किस में स्टोर कर रहे होते हैं, अपने सपोज AX रजिस्टर में। देखिए 16 बिट है ना, AX में स्टोर कर रहे होंगे। AX के अंदर हमारे पास क्या होता है, क्योंकि वो 16 बिट है, यानी कि एक बाइट कितनी की होती है, 8 बिट्स की, और 2 बाइट्स हुई 16 बिट्स, ये 16 बिट्स का, तो ये कितना हुआ 2 बाइट्स का, ठीक है, 2 बाइट्स का। और 2 बाइट्स में हमारे पास यानी 16 बिट्स के अंदर एक निबल कितने की होती है, 4 बिट्स की, 8, यानी कि एक बाइट में कितनी हुई, 1 बाइट इक्वल्स टू 2 निबल्स, और 16 बिट्स यानी कि 4 निबल्स कितने की हुई, 16, ठीक है, यानी कि 2 बाइट्स इक्वल्स टू 16 बिट, ठीक है, यानी कि 4 निबल्स, सही है। 4 निबल्स कैसे हुई, क्योंकि हमारे पास 1 निबल होती है, अगर आप इस 1 निबल होती है 4 टाइम्स 0 0 0 0 0, ठीक है। ये अगर 4 जीरो हो हमारे पास, 4 दफ़ा क्या हो जीरो, तो क्या बनता है हमारे पास, एक निबल, ठीक है, एक निबल बनती है। और 4 निबल्स हो तो कितनी बिट्स हुई, 16 बिट्स का ही ये होता है AX रजिस्टर, जिसमें हम ये एक वैल्यू स्टोर कर रहे होंगे, और यानी कि 2 बाइट्स, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने इस चीज़ को याद रखना है सिर्फ, कि ये किस तरह काम कर रहा है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, ये चीज़ तो आपको समझ आ गई मेरे ख्याल से, कि ये निबल्स वाला क्या काम है, कि एक निबल जो है 4 बिट्स की होती है, ये 4 बिट्स की, ठीक है। अगर हम इसको रिमूव करें, हम क्या काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं आपका -3 के ऊपर, ठीक है। हम कर देते हैं यहाँ पर -3, -3 पे काम कर रहे हैं। अच्छा, ये -3 पे हम एक, अच्छा अब हम अगर इसका ले लें, आपके थोड़ा जूम कर देते हैं, इसका हम ले लें वंस, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ पता है कि अगर हम एक माइनस वैल्यू को एक पॉजिटिव वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं तो वो नहीं होगा, हमें उसको हर नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव से कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। और आप किसी भी, जैसे अगर ये बाइनरी वैल्यू है, इसको आप पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा और उसके बाद उसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, फिर वो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि ये हमारे पास -3 की बाइनरी है, ये 0 0 0 0 और आखिर में 1 1, इसका अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट लें तो ये मेरे ख्याल से आप लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर वगैरह पढ़ के आ चुके हैं, और बाकी भी आप लोग PF और ये सारे कोर्सेज पढ़ चुके हैं, जिसमें बाइनरी टू डेसिमल और वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, ये सारी चीज़ें, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। तो मुझे कौन बताएगा कि अगर हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, या कैसे सारे बिट ऑन हो जाएंगे, सिर्फ डबल वन जो है डबल ज़ीरो हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या होगा कि ये सारी जितनी भी बिट ज़ीरो हैं, सारे ज़ीरोज़ 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे और सारे 1 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि अगर यहाँ पर 4 ज़ीरो है शुरू में तो ये 4 1 हो गए, फिर 4 ज़ीरो थे तो 4 1, 4 ज़ीरो थे तो 4 1, आखिर में हमारे पास क्या था, 2 ज़ीरो थे तो 2 1, और आखिर में 2 1 थे तो 2 ज़ीरो, यानी कि हर बिट रिवर्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ये 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 1 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हो गया इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, अगर हम इसको यहाँ पर क्लोज कर दें, ठीक है। अच्छा,
अगर आप यहाँ पर इसको क्लोज कर दें, अब ये तो आ गया हमारे पास इसका वंस कॉम्प्लीमेंट, किसका -3 का। अब हमें इसका लेना है टूस कॉम्प्लीमेंट। तो ये कोई बता दे मुझे कि टूस कॉम्प्लीमेंट हम किस तरीके से लेंगे। तो 1 ऐड कर देंगे ऊपर वाले वंस बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल में। सही। वंस और कॉम्प्लीमेंट के अंदर हम 1 ऐड कर देंगे, यानी कि ये सारी बिट्स इसकी वैसी रहेंगी। जब 1 ऐड करेंगे तो ये वाली 0 1 हो जाएगी, यानी हम इसको क्या करेंगे 1 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 0। ये आ गया इसका टूस कॉम्प्लीमेंट, यानी यहाँ पर 1 ऐड हो गया। अच्छा, ये टूस कॉम्प्लीमेंट आने के बाद क्या हुआ हमारे पास, अगर हम देखें तो अब ये -3 वैल्यू जो थी ये पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, अब हम इसको किससे कंपेयर कर सकते हैं, हमारे 8000H से। जब 8000H से कन्वर्ट किस तरीके से हम कंपेयर करेंगे इसको, अगर हम इसको देखें, अच्छा यहाँ पर नहीं करते क्लोज। अगर हमारे पास हमने जो वैल्यू देखी थी 8000H, तो 8000H का हमारे पास क्या बाइनरी था 100, यानी कि यहाँ पर 0 0 0 और 1। ठीक है, और ये 0 0 0 0। तो यहाँ पर ये 8000H आ गया। ठीक है, और ये -3 का टूस कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ इसकी भी और इसकी भी दोनों की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखते हैं, MSB। ये चीज़ आप लोग पढ़ चुके हैं, MSB और LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट। तो अगर इसकी हम दोनों की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखें तो दोनों की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट सेम है। ठीक है, सेम में क्या है, सेम का मतलब है कि ये दोनों 1 है। ये दोनों 0 भी हो सकती थी, ये दोनों 1 भी हो सकती थी। आपके पास होना क्या चाहिए, अगर आपने देखें यहाँ पे, तो दोनों अगर सेम है, या तो 0 है या फिर 1 है। 1 0 या 0 1 नहीं है, दोनों सेम है। अगर दोनों तो सेम होगी तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कौन सी, 0 फ्लैग वाली। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पर क्लोज कर दें तो क्या है हमारे पास 0 फ्लैग इक्वल्स टू 0 की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सही है, यानी अगर हमने -3 का वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू थी, फिर हमने इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लिया और उसको हमने कंपेयर किया किससे, 8000H से, इससे कंपेयर किया, और इन दोनों की मोस्ट सिग्निफिकेंट देखें। अगर तो दोनों की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट सेम है, या तो दोनों 0 है या दोनों 1 है, तो सेम होने पे क्या होगा, 0 फ्लैग इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जो आपके पास कंडीशन गिवन थी लूप NZ की, क्या थी कंडीशन, कि ECX ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ हम जब लूप चला रहे हैं तो ECX की लेंथ, ECX में क्या है, लेंथ ऑफ एरे है 8, तो ECX ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ट्रू हो गई। और सेकंड कंडीशन क्या है, 0 फ्लैग इज इक्वल्स टू 0, तो 0 फ्लैग यहाँ पर क्या हो गया, 0 फ्लैग इक्वल्स टू 0 है, यानी कि ये लूप वापस चलेगा कब, सिर्फ कब वापस नेक्स्ट के ऊपर जाएगा लूप। अगर हम लूप नेक्स्ट करें तो ये कब वापस चलेगा, कब अपनी डेस्टिनेशन पे जंप करेगा, जब 0 ECX ग्रेटर देन 0 हो और 0 फ्लैग इक्वल्स टू 0 हो। ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन थी 0 फ्लैग इक्वल्स टू 0, यहाँ पर डिफरेंट थी, तो 0 फ्लैग 0 हो गया यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करने पे जब 0 फ्लैग इक्वल्स टू 0 है, यानी कि हमारे पास कौन सी कंडीशन ट्रू हो गई, लूप NZ वाली कंडीशन ट्रू हो गई। कि लूप NZ की कंडीशन क्या थी, लूप NZ की कंडीशन थी इफ, अगर आप देखें, इफ ECX इज ग्रेटर देन 0 एंड 0 फ्लैग इक्वल्स टू 0। अगर ये चीज़ परफॉर्म होती है, ठीक है, ये दोनों परफॉर्म होती है, तभी आपका लूप डेस्टिनेशन पे जंप करेगा, तभी क्या होगा, जंप टू डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये लूप कब काम करेगा, जब ये दोनों ट्रू होंगी। अब ये अगर -3 थी वैल्यू, अगर तो ये नेगेटिव वैल्यू थी, तभी ये काम हुआ कि आपके पास ये इस ग्रेटर देन 0 था और 0 फ्लैग की वैल्यू 0 आ गई, तो ये लूप चल जाएगा। यानी कि ये नेक्स्ट के ऊपर कब शिफ्ट करेगा, जब यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू थी। अब यहाँ पर अगर -3 थी, अब बाद में जब ये एड ये साइड टाइप होगा, यानी कि यहाँ से ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर जाके जब ये कैलकुलेट करेगा तो जब ये 100% यही होगा कि ये -3 थी, जब -6 आएगी तब भी आपके पास
उसका कोई ना कोई आप वो बाइनरी निकालेंगे और फिर वंस टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट दोनों की सेम आ रही होगी। सही है, ये हर माइनस या हर नेगेटिव वैल्यू के अंदर यही काम होगा। लेकिन जब आपके पास अगर आप देखें ये तो नेगेटिव वैल्यू थी, तो ये आइटरेशन आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, जब आगे बढ़ती जाएगी यानी कि ये कंडीशन ट्रू होती जाएगी, जीरो फ्लैग इक्वल्स टू जीरो है यहाँ पर माइनस होने से, तो ये लूप आगे चलता चला जाएगा। यानी इसको कौन सी पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिली अभी तक। जैसे ही पहली पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, हमें क्या फाइंड कर रहे हैं हम, फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू, द फॉलोइंग कोड फाइंड द फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू इन एन एरे। जब फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू हमें मिलेगी, कौन सी मिलेगी, 10। जब 10 मिलेगी तो क्या होगा, अगर हम इसको देखें तो इसको यहाँ पर क्लोज कर दें। ठीक है, आपको यहाँ वैल्यू सपोज मिल गई 10, अभी हम -3 पे कर रहे थे, फिर -6, -1, -10, और फिर अगर हमें 10 वैल्यू यानी कि पॉजिटिव वैल्यू मिल गई तो क्या होगा। 10 का अगर हम देखें तो बाइनरी क्या होता है, 10 का बाइनरी होता है 1010, यानी कि 1 2 4 8 है ना, तो इसमें से 8 ऑन हो गई और 2 ऑन हो गई। सही है, ब्रेक अभी आपको मिल जाएगा। सही है, ब्रेक अभी हम 5 मिनट्स के बाद लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ को अभी आप समझ लें कि हमारे पास ये 10 की बाइनरी क्या हो जाएगी, 1010। अब ये वर्ड टाइप का है जिसमें 16 बिट्स होनी चाहिए, तो आप यहाँ क्या कर देंगे, 0000 0000 0000। ठीक है, ये आ गया और ये 10 लास्ट में चला गया। ठीक है, तो ये क्या आ गई, 1010। अब हमारे पास जब नेगेटिव वैल्यू आ रही थी तब तो हमें उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना था, अगर हमें 8000 से कंपेयर करना है, और उसके लिए ही हम वंस कॉम्प्लीमेंट भी निकाल रहे थे और टूज कॉम्प्लीमेंट भी निकाल रहे थे, फिर हम इसको 8000 से कंपेयर कर रहे थे। ठीक है ना, ये वंस कॉम्प्लीमेंट। लेकिन जब 10 आएगी तो 10 जाहिर है पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमें